जीवन में जी रहे हैं कि दुनिया में अति की दुख अशांति हो गई है, हैं? अभी अति की दुख अशांति हो गई, अभी भी सुख शांति का जीवन जी रहे हैं, इसलिए अमृत वेला याद नहीं करते हैं। जब दुख अशांति का जीवन होगा, दुनिया में चारों ओर मौत का बाजार गर्म होगा, तो अमृत वेला करेंगे या नहीं करेंगे? सुख शांति से जीवन चल रहा है ना। और अभी तो दुनिया के धंधे चल रहे हैं ना। भले बाबा कहता रहे सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के, तो धंधे तो चल रहे हैं ना। अभी चिंता करने की क्या दरकार? फिर चिंता कब होगी? जब कपड़े के कारखाने भी बंद हो जाएंगे। जो बाबा बोलते हैं 8 चकट्टी का कपड़ा पहनने की प्रैक्टिस करो, इतना कम खर्च वाला नसीब बनो, विश्व कल्याण के लिए संपत्ति लगाओ। क्या अभी करते हैं? फिर कब करेंगे? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और बाबा दुनिया में जहाँ भी पढ़ाई जाती है वहाँ टीचर फीस लेते हैं, ऐसा कायदा है पर यहाँ पर? क्योंकि उनको पेट होता है, और भगवान को तो अपना पेट ही नहीं है, तो फीस किस लिए लेंगे? वो पेटू ब्राह्मण होते हैं, पेटू टीचर्स होते हैं। द्वापर के आदि में आश्रम व्यवस्था थी। आश्रमों में बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के बच्चे भी पढ़ने जाते थे। क्या आचार्य उनसे फीस मांगते थे? द्वापर के आदि में भी ऐसी व्यवस्था थी। वो तो दुनिया का मध्य युग है, और अभी तो भगवान कौन से धर्म की, कौन से टाइम की, कौन से युग की स्थापना करने के लिए आया है? द्वापर युगी रजो प्रधान की स्थापना करने नहीं आया है। त्रेता के सतो सामान्य युग की भी नहीं। सतयुग के 16 कला संपूर्ण युग की स्थापना करने आया है। तो बाप क्या कम से कम फीस लेंगे? लेंगे? अरे थोड़ी तो फीस ले लेना चाहिए। जो टीचर का बच्चा होता है उसकी फीस तो नहीं लगती स्कूल है? टीचर का जो बच्चा होता है उसकी वो तो फ्री में पढ़ता है। तो तुम टीचर, सुप्रीम टीचर के बच्चे नहीं हो? हैं? तुमसे फीस मांगी जाती है क्या? उन स्कूलों में मांगी जाती होगी। जो शिव बाबा के स्कूल है ही नहीं, स्पिरिचुअल कॉलेज। यहाँ तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। जिनको अहंकार आता हो कि हम देते हैं तब ये चलता है कारोबार, वो कल से ही देना बंद कर दें। कारोबार तो फिर भी चलेगा। कभी भी मन में ये ना आना नहीं चाहिए कि हम बाप को देते हैं। बाप को देते हैं या बाप की बैंक में जमा करते हैं? जमा करते हैं, देते नहीं है।
देने के लिए नहीं देते हैं, जन्म जन्मांतर लेने के लिए जमा करते हैं। और जीवन में तीनों संबंध आवश्यक है जीवन में तीनों संबंध आवश्यक है। पूछा जा रहा है अमृत बेला कितनी देर करना है, महा मुसीबत है। कोई लव मैरिज करने वाले होते हैं, अपने लवर को याद करते हैं तो कभी नहीं पूछेंगे कि हम तुमको कितनी देर याद करें। और यहाँ पूछते हैं कितनी देर याद करना पड़ेगा। इसके लिए गीता में एक श्लोक आया है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो धर्म बाप स्थापन करते हैं, जो धर्म की धारणा बाप आकर सिखाते हैं, क्या है मुख्य धर्म? है आत्मिक स्थिति। उस स्थिति में टिकना ही हमारा धर्म है। इस धर्म का स्वल्प मात्र भी अभ्यास सेकंड भी याद करेंगे अमृत बेला, तो भी बड़े बड़े भय से पार कर देगा। दुनिया में आगे आने वाले बड़े बड़े भय हैं। बहुत भयभीत वातावरण बनने वाला है। अब जो जितना करे, और ज्वालामुखी याद है, जैसे ज्वालामुखी फटता है, तो चारों ओर रोशनी ही रोशनी, और फिर धुआं ही धुआं हो जाता है। ऐसी याद होनी चाहिए। जब हम ज्वाला रूप याद में टिकेंगे, तो जो बाप के बच्चे हैं, नई दुनिया में आने वाले हैं, उनके सामने रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। हमारी याद की प्रैक्टिस बढ़ेगी, हमारी याद का स्टॉक बढ़ जाएगा, तो संसार में जो संसारी जन हैं, ईश्वर के प्रति आकर्षित होने वाले नहीं हैं, भौतिक दुनिया की तरफ जाने वाले हैं, उनकी आंखों के सामने धुआं ही धुआं आ जाएगा। और जो ईश्वरीय परिवार के बच्चे हैं, बनने वाले हैं या बन गए हैं, उनकी आंखों के सामने रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। और जीवन में तीनों संबंध आवश्यक है, तो तीनों संबंध एक में ही है तुम बच्चों के लिए। कौन से तीन संबंध? है अब पानी बोला। अब सिर्फ तीन संबंध की बात करेंगे।
तो अपने अपने लगाव के अनुसार 3 संबंध उठा लेंगे। लेकिन बाबा ने कौन से 3 संबंधों की बात की है? बाबा आते हैं तो कौन से 3 रूप धारण करके आते हैं? बाप के रूप में, फिर टीचर के रूप में, फिर सदगुरु के रूप में। ये तीनों संबंध आत्म कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। और बाबा, सिख धर्म में बोला है एक खालसा 1.25 लाख के बराबर होता है। खालसा माने पवित्र। बाबा, ब्राह्मण परिवार में 2 कन्याएं एक साथ सरेंडर होती है। ब्राह्मण परिवार में 2 कन्याएं एक साथ सरेंडर होती है तो बेसिक वालों की बुद्धि में हलचल सी हो जाती है। हाँ जी, क्या कहेंगे? क्या कारण है? ऐसा पहले कभी हुआ क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा पहले कभी हुआ क्या जो बिन फेरे हम तेरे बन गए हों? तो हलचल नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होगी। और बाबा, भक्ति मार्ग में सूर्य को जल चढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में सूर्य को जल चढ़ाते हैं। सूर्य को सूर्य हाँ को जल चढ़ाते हैं। हाँ, उसका बेहद का क्या? जो सूर्य का पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी उसको कभी भक्तों ने ज्ञान जल चढ़ाया होगा? तो ये भक्ति मार्ग में फाउंडेशन पड़ गया कि जो उगते हुए सूर्य को ज्ञान जल चढ़ावेगा वो सूर्य के सबसे नजदीक साबित हो जाएगा। तो जो ज्ञान सूर्य का पार्टधारी है उसका सबसे नजदीक पार्टधारी कौन होता है? नहीं है, लक्ष्मी होती है। तो वो लक्ष्मी ही माता गुरु के रूप में तुम सब भक्तियां हो, भक्त बन करके ज्ञान जल चढ़ाती है। तब बेसिक में वो आत्मा निकलती है। इसलिए भक्ति मार्ग में ज्ञान सूर्य के नजदीक पहुंचने के लिए भक्तजन उदय होते हुए सूर्य के सामने ज्ञान जल चढ़ाते हैं। आज भी देखे जाते हैं। और जब समुद्र मंथन हुआ था कई रत्न निकले थे तो निकला था वो शंकर ने ही तो किया। 20 निकला था समुद्र मंथन में, कई रत्न निकले थे। हाँ। तो 20 निकला था तो शंकर ने ही क्यों पिया? देखो वो कोई नहीं पीने वाला है। दुनिया की 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई में इतनी शक्ति नहीं है जो ग्लानि का विष पिए और गायन योग्य काम करे। एक ही आत्मा ऐसी सक्षम निकलती है जो सारी दुनिया ग्लानि करती रहे तो भी उसके ऊपर ग्लानि का कोई असर नहीं होता है।
और जिसके पीने से आत्मा का कल्याण हो जाए, वो कौन चाहेगा कि हमारा कल्याण हो जाए जन्म जन्मांतर के लिए? पहले पहले सागर मंथन से क्या निकलता है? विष ही निकलता है। बाद में और रतन निकलते हैं। ज्ञान सूर्य भी जब प्रत्यक्ष होता है तो सागर मंथन करने के बाद प्रत्यक्ष होता है या प्रत्यक्ष होने के बाद सागर मंथन करता है? कब प्रत्यक्ष होता है? हैं? सागर मंथन के बाद। पहले अपने मन अंदर सारा मंथन चलता है। उस मंथन करने से ही हर आत्मा का अपना पार्ट प्रत्यक्ष होता है। जब तक अपने आत्मा के पार्ट की पहचान न हो, अपनी कुर्सी की पहचान न हो, तब तक कोई आत्मा सक्रिय कार्य में नहीं जुटती है। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं कुर्सी अपने आप सबको सब कुछ सिखाई देती है। और जो ज्यादा बुद्धि चल, बाबा ने बोला जो ज्यादा बुद्धि चलाते हैं वो दुखी रहते हैं और जो बुद्धू होते हैं वो सुखी रहते हैं। लक्ष्मी या कृष्ण की आत्मा ज्यादा बुद्धि चलाने वालों में है या बुद्धि कम चलाने वालों में है? बुद्धि कम चलाने वाली आत्माएं हैं। भावना वाली ज्यादा है या बुद्धिवादी ज्यादा है?